कुछ क्वेश्चन उसका पहले बेसिक औपचारिकता, ब्याज के संयोजन तक का चर्चा कर दिए थे कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, छमाही, ये तो रटा हुआ हो गया। लेकिन एक्चुअल मतलब कहते कि संयोजन का मतलब कितनी बार जमा होगा, वही टाइम के रोल में जाता है। अब अगर 4 महीना पे संयोजित होता है तो इसका मतलब है कि आपको 4 ही महीना तक जाना है कि रेट क्या होगा। जैसे सालाना 12% है तो महीना का हुआ 1%, तो 4 महीना का कितना जाएगा, 4%। इस तरह से डील करना है। आइए कुछ पहले औपचारिकता कीजिए और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। एक जगह पूरे में एरर भी होगा तो वो भी अपना सुधार कर लेंगे। वो है डेटा मिसिंग हो गया, जिसके वजह से अति लेंदी हो भी गया। अब यहाँ है ₹S राशि है, ब्याज दर 2% प्रति वर्ष है और 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, अमाउंट पूछा है। एक तो फॉर्मूला लिखाए थे, अमाउंट बराबर राशि, तो राशि के जगह क्या लिखेंगे, S इंटू 1 + रेट के जगह 2R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर T। तो T क्या है, 3। यहाँ 2 काट दिए तो ये कितनी बार, 50 बार। तो जहां पर हो उसको चुन लीजिए, S इंटू 1 + R/50 का होल क्यूब। बढ़िया क्या होगा, रेट दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो सबसे बेहतर क्या है, ट्रिकी 21। 5% का मतलब 1/20, 20 से भाग दीजिए उसमें तो 100। अब फिर इसमें 20 से भाग पड़ेगा 5, ये दोनों गुना हुआ तो 200, अब 5 गुना 1 5, तो 200 + 5 तो 205। तो सबसे बेहतर है ट्रिकी निकलना यहाँ पर। अगले में आइए, 12,000 10% दर से 3 वर्ष, तो राउंड फिगर है तो बेहतर क्या है, ट्रिकी। 3 वर्ष के लिए यूज करते हैं कौन सा, 331। भाग दीजिए, 10% का मतलब 1/10, 10 से भाग दीजिए तो 1200। अब इसमें 10 से भाग पड़ेगा 120, इसमें 10 से भाग पड़ेगा 12, 12 गुना 300 3600, 120 गुना 3 360, 39 60, 12 गुना 1 12, तो 3900 60 12 72। तो सबसे बेहतर है ट्रिकी 3972। आगे बढ़िए। अब है 3.5 वर्ष, तो 2 रास्ता है। एक रास्ता है भिन्न का सहारा और दूसरा रास्ता है कि हम पूर्ण वर्ष का CI निकाल दें। तो बढ़िया क्या है, अब पूर्ण वर्ष का 2 टुकड़ा में बनाना देखने में भले खतरनाक हो, लेकिन 2 टुकड़ा में बनाना भिन्न से ज्यादा तेज रखेगा। 3 वर्ष वाला तो आपको ऐसे भी पता है, 331। 10% का मतलब 1/10 निकालिए। इसका 1/10 तो 1,000, इसका 1/10 100, इसका 1/10 10, 3,310। ये 1 नंबर समीकरण। हाँ, यहाँ ऑप्शन इतना क्लोज है कि पैसा पैसा निकालना पड़ेगा। देखिएगा 3975 रुपया तक सब में, 40 पैसा 50 पैसा। तो इसको कहते हैं कि एरा टाइप का सेटर, कि एक एक को लाइन लाइन करा कि ना गुना करवा ही लेंगे। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होगा कि यहाँ तक आए 3310, इससे तो कुछ ना कुछ ऊपर ही जाएगा। पता चला एक को ऑप्शन नहीं है तो रंग दीजिए, अगला निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो इसका यही एक बेनिफिट आगे चल के कभी कभी मिल जाता है। अब तब तक का अमाउंट, तो 10,000 में 3,310 जुड़ा तो कितना हुआ, 13,310 का। 10% आधा वर्ष, तो रेट क्या हुआ, 5/100 साधारण ब्याज। रेट टाइम एक ही बार गुना कर दिए। या अलग अलग लिखते तो लिखते 10 गुना हाफ तो भी 5। अब 0 0 कट गया, 5 से गुना करके एक अंक पहले डेसिमल, 15 15 1 16, 5 1 6, तो 6 दूसरा में हो गया 665 50। तो जोड़ दीजिए 665 50, 33 6 3900, 65 10 75 रुपया 50 पैसा, 3975। तो ऐसे भी पता ही था, काहे कि सब ऑप्शन में 3975 ही है। पैसा के खेला में इतना मेहनत करना पड़ा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतना रुपया 5% दर से इतने वर्ष का। तो बढ़िया है, पहले पूर्ण वर्ष में निकल जाइए। तो कितना, 21। 5% का मतलब 1/20, 20 से भाग दीजिए तो कितना हुआ, 8,000। फिर इसमें 20 से भाग देते तो 400, ये 16,400, तो 16,400 ये पहला हो गया 2 साल का CI। तब तक में अमाउंट,
तो 1,60,000 था तो 1,76,400 हो गया अमाउंट। इसका 5% 4/5 से गुना तो 4/100। 2 जीरो यही कट गया। 4 गुना 4 16, 24 1 25, 68 2 70, 70 56 जोड़ दीजिए। 56 4 16 7 23, 23 45 6। यहाँ पर थोड़ा सुधार कीजिएगा। दिया है मिश्र धन तो ये क्या आया ब्याज। अमाउंट के जगह CI कर लीजिएगा। 23 45 6। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? ब्याज बराबर मूलधन। अब तो इस पे निकालेंगे। गुना दर और गुना समय, यही बोल रहे हैं, वहीं पर गुना कर दे। 5 और गुना 4/5 तो कितना हुआ 4, एक ही बार कर दे रहे। ये मिश्रधन नहीं होगा, CI होगा। अब मिश्रधन होता तो 1,60,000 और जोड़ देते। इसमें 1,60,000 जोड़ देते तो 1,83,456। अलग अलग दर प्रतिशत है तो बेहतर क्या होगा? जोड़ जोड़ के निकलना ज्यादा सस्ता होगा। आराम से 4,000 है, इसका 10% 1/10 जुड़ेगा तो कितना 400। तो पहला साल के बाद हुआ 4400। अगला साल 5%, पहला 10, 5% 1/20, 20 से भाग दीजिए 220, तो ये पहुंच गया 4620। अगला साल 20% 1/5, 5 से भाग दीजिए, उसमें 5 से भाग दीजिए। 9 बार में 45, 2 बार में 10, 4 बार में 20, 9 6 15, 55 44। इसमें भी वही काम करना है, मिश्रधन नहीं, CI। 55 44 ये हो गया मिश्रधन ही हुआ। 1 मिनट काट दिए। ये हुआ क्या? ब्याज नहीं, 4,000 था, 4400 हुआ मिश्रधन। अब हुआ 4620, अब हुआ 55 44। इसमें मिश्रधन ही पहला में करेक्शन था, पांचवा में इसमें नहीं है। यही ब्याज कहता तब। इसमें से 4,000 मूलधन था तो हटा लेते तो बच जाता 1,544। ये ब्याज कहता तो 1,544, मिश्रधन का है तो ये वाला। अगले में आइए। अलग अलग दर प्रतिशत है तो बेहतर होगा जोड़ जोड़ के निकलिए। 50,000 रुपया है, पहला साल 2% 1/50, 50 से भाग देते तो कितना होता 1,000। ये हो गया आपका 51,000। अब अगला साल 5%, मन हो 1/20 भी कर सकते हैं, मन हो 5/100 भी। जैसे 100 किए तो 2 जीरो कटा, 5 से गुणा करते तो ये 5, ये 25 जोड़ दिए 0 5 5 3 5। अगला साल 10%, यहाँ 1/10 करना भी आसानी है तो 10 से भाग देते 5 3 5 5 जोड़ दीजिए तो 5 5 5 10, 5 3 8 1 9, 5 3 8। अमाउंट हो गया 58,905। अमाउंट ही पूछा है 58,905। इसका किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है तो किसी एक में कर दीजिएगा 58,905। इसका उसमें चला गया है ऑप्शन, उसका इसमें आ गया तो वो अपना सुधार कर लीजिएगा। आगे ऐसे भी दिख रहा होता 2% इसका निकाल देते तो 1,000 तो वही हो गया ब्याज। 100 रुपया तो नहीं ही होगा ब्याजे में। ऊपर से पूछा है अमाउंट तो 50,000 से तो ज्यादा ही होगा। चलिए आगे। हाँ, ये दोनों का ऑप्शन सेम डाल दिया, उसमें इसमें पेस्ट कर दिया। खैर अभी बनाने से मतलब रखिए। 5,000 की राशि 4% दर से 6 महीने का ब्याज क्या होगा? अब थोड़ा सा बोला है। ब्याज त्रैमासिक 3 महीना पे जमा होता है। पहले तो मूल राशि में तो कोई बदलाव नहीं, पी आपका 5,000 है तो 5,000। अब टाइम पे आइए तो 6 महीना है और 3 महीना पे जमा होगा तो टाइम का मतलब का कितनी बार जमा होगा? तो 2 बार, 6 महीना में 2 बार लिख दिए। और रेट तो 4% क्या दिया है वार्षिक। चाहिए आपको 3 महीना का तो 12 महीना में 4%, तो 3 महीना में 1%, तो बदल लिए। अब नया सवाल हो गया 2 साल का, तो 2 साल में ट्रिकी बढ़िया क्या होगा 21। 1% है तो 1/100 करते तो होता 50, इसको 100 से भाग तो 0.5,
50 गुना 2 100 रुपया और 50 पैसा, तो 100 रुपया 50 पैसा। इसी का ऑप्शन उसमें भी पेस्ट कर दिया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बड़े अब कोई कोई ये भी कहेगा कि इसमें बोला तो नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे ब्याज के बारे में शब्द बोल दिया संयोजित होता है, संयोजित होना मतलब ब्याज का जमा कर देना। अब ब्याज धन में जुड़ के और उस पर ब्याज चलना शुरू हुआ का मतलब ब्याज हो गया चक्रवृद्धि। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि, क्योंकि एसआई के वक्त एक लाइन बोलते होंगे कि ब्याज का चर्चा ना हो तो ब्याज साधारण होता है। अब यहां भी कोई कह देगा कि कहां बोला है कि सीआई, तो संयोजन शब्द का मतलब भी हुआ सीआई, कि ब्याज जमा हो गया और उस पर ब्याज चलना शुरू हो गया, तो ये सीआई में आ गया। बड़े नौमा है 8,000 का 16% दर से, इसी में है भरपूर कैलकुलेशन। और ऊपर से देखिएगा तो 1652 रुपया 70 पैसा, 1652 रुपया 30 पैसा, 40 पैसा, ऑप्शन भी है 1652 तक को मिला ही लिया। तो चलिए, कैलकुलेशन भरपूर है। 8,000 16% वार्षिक दर से 16 महीने का ब्याज 8 माह पर जमा होता है। तो टाइम तो ठीक है, आसान ही है। मूलधन आपका हो गया 8,000। टाइम देखिए तो 8 8 महीना पे, तो 16 महीना में कितनी बार? 2 बार। लेकिन रेट में आते तो 16% वार्षिक है, तो महीना का हिस्सा कितना? 12 से भाग। 8 महीना पे जमा होगा तो कितना? 8 से गुना। 4 से कट गया 3 बार, 4 से 2 बार, तो 32/3%। इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा। चाहे ट्रिक की बनाइए चाहे भिन्न का बनाइए, किसी का यूज कीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। ट्रिक की ही यूज करते हैं 21 का। पहले क्या करते? 32/300 करिए पहले। इसका 32 से गुना 300 से भाग, तो 2 जीरो कटेगा। और 32 गुना 8, 64 128 256, 1 0/3। यहाँ इसका 32/300 करते, 32 से गुना 1 0 तो कटता, 32 से गुना करते इसको तो 256 है। अब 32 से मतलब 2/5 से गुना, तो 256 का डबल 512, उसका डबल 10 24, उसका डबल 20 48, उसका डबल 40 96 और उसका डबल 80,148। 46 का डबल 98, 98 नहीं 92। एक अंक पहले डेसिमल भी बताती। अब कुल मिला के जोड़ना है तो जोड़िए। 2 से गुना करते तो ये हो जाता 512। जोड़ दीजिए। 0.2 रहा, 9 रहा, 2 1 3 रहा, 1 रहा, 8 5 13 रहा, बटा में 3। 3 से भाग दीजिए। क्या चीज? 32 से गुण 256 गुना 32। 2/5 से गुना 256 का डबल 512, उसका डबल 10 24, उसका डबल 20 48, उसका डबल 40 96, 40 96 का डबल 1 मिनट 80 या 1 81। जोड़ फिर से तब कीजिए, ये वाला इधर वाला ठीक है। तो इधर हो गया 8 9 3 9 बटा 3। 3 से भाग दीजिए, 1 बार में 3, 2 बचा, 9 बार में 27, 2 बचा, 7 बार में 21, 9 बार में 27। एक ही ऑप्शन है, तो डी। इसमें भरपूर गुना हुआ। अब गुना का कारण ये नहीं था, गुना का कारण 1.5% गलती कर गया कि 6% था, लिख दिया 16%।
तो एक्चुअल कारण यही था कि ये 16 की जगह एक्चुअल डेटा था 6%। तो जब आ गया 16 का एक आध क्वेश्चन रहने देते हैं कि थोड़ा भरपूर गुना भी तो करना पड़ जाए। चलिए आगे। अब यहाँ से है मल्टीपल रिलेशन, खत्म करते चलिए आराम से। गुणात्मक संबंध, ये सब एक एक लाइन में आराम से निकालते जाइए। गुणात्मक रिलेशन, सीआई में एसआई का अपना चल रहा था, सीआई का गुणात्मक रिलेशन। बस ये ध्यान रखिएगा कि अमाउंट पर जो भी पावर जाएगा हमेशा समय उसी डेटा से गुना हो जाएगा। अमाउंट पर जो पावर जाता जाएगा समय उसी से गुना होता जाएगा। जैसे कह दिया कोई धन सीआई के निश्चित दर पर 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो धन 81 गुनी कितने समय में होगी, कितने समय में होगी, ये आपको बताना। आप केवल अमाउंट को पकड़िए, कितना गुना था, अब कहाँ पहुंचा, पावर कितना जाएगा, धन अमाउंट पर पावर कितना जा रहा है 4। तो इसका मतलब सीधा समय को 4 से गुना कर दीजिए, तो 7 गुना 4 बराबर कितना वर्ष, 28 वर्ष। मतलब बिना कलम का इसका आंसर लिख देने का प्रयास करना होगा, होगा। अच्छा 81 गुना दे देता 28 वर्ष में, 3 गुना पूछ देता, तब उल्टा करते हैं। कोई धन सीआई के निश्चित दर पर 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो धन 4 गुनी कितने समय में होगी। उल्टा, पहले कितना गुना हुआ है, 8 गुना 15 वर्ष। 8 गुना का मतलब 2 पर पावर 3 होने में कितना साल, 15 वर्ष। इधर पावर 3 है, तो 2 निकालना हो तब कैसे निकलेगा, क्यूब रूट करके। कितना करेंगे, तो 2 गुनी अगर आना होता तो इसका क्यूब रूट निकालते, मतलब पावर क्या करते 1/3। तो समय 1/3 से गुना होता तो कितना होता, 5 वर्ष। इसको 2 बनाना है तो क्या करना होता, पावर पर कितना डालना होता, 1/3। तो 1/3 से समय गुना होके आ गया 5 साल। अब कितना गुना ले जाना है, 4 गुनी। इस 2 के ऊपर कितना करके ले जाएंगे, 4, 2। तो पावर 2 करेंगे तो समय 2 से गुना। तो अब ले जाना है 2 का स्क्वायर 4 गुनी, 5 का डबल कितना सा 10। ये थोड़ा टफ हो जाता है उल्टा चलना। तो ये गुणात्मक रिलेशन में ध्यान यही रखना है कि जो अमाउंट पर पावर होगा समय उसी से गुना हो। बड़े देख के, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष रहा, 4 गुना हो गया, अब ले जाना है 64 गुना। 4 पर पावर कितना, 4, 64। 4 का क्यूब करते तो समय को 3 से गुना कर देते तो कितना साल, 9 साल। आराम से रंग के निकल जाएगी। बड़े चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्ष में 3 गुनी 21 वर्ष। पहले 3 गुना हुआ है तो 7 वर्ष, अब ले जाना है 21 वर्ष। तो समय किससे गुना कर रहे हैं, 3 से।
तो जो जिससे समय गुना होगा अमाउंट पर वही पावर होगा। तो 3 पर पावर कर देते हैं, 3 तो कितना 27, आराम से लिख दीजिए 27 गुनी। जरूरी नहीं है कि हमेशा अमाउंट देके समय ही पूछे, कभी समय देके अमाउंट भी। तो समय जिससे गुना होगा वही अमाउंट पर पावर होगा, या जो अमाउंट पर पावर जाएगा समय उसी से गुना होगा। बिना कलम का होगा। बढ़िया। 100 वर्ष में 2 गुनी तो कितने वर्ष में 32 गुनी, 32 गुनी। तो 2 से 32 तो पावर जाएंगे 5, तो समय को भी क्या करेंगे 5 से गुणा, तो कितना वर्ष 30 वर्ष। रंग दिए। 6 वर्ष में 2.5 गुनी तो 18 वर्ष में। अब 2.5 मतलब 5/2 गुनी, कितना साल लगा 6 वर्ष। अब जाना है 18 वर्ष मतलब किससे गुना 3 से। तो अमाउंट के ऊपर पावर कर देंगे 3, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, लिख दीजिए 125/8 गुनी। करें। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष में, पहले यही देखिए 4 गुनी होने में लगा कितना 6 वर्ष। अब पूछ रहा है 24 वर्ष, तो समय किससे गुना 4 से। तो अमाउंट पर पावर 4 कर देते तो कितना गुनी हो जाता 256 गुनी हो गया। गुणात्मक पूछता तब, लेकिन इसमें अब गुणात्मक नहीं पूछ के पूछा है कि 24 वर्ष बाद मूल राशि इतनी है। अच्छा, कोई राशि पी अगर था तो ये हो गया कितना 256 पी। और जो कि दिया हुआ है 332800। आपको पी चाहिए तो क्या करेंगे 256 से भाग दीजिए। 256 से एक बार में 256, 44 और 32, 40 30 70 6 76। फिर 256 से 3 बार, 00 1300। 256 से कोई जरूरी नहीं है एक ही बार 256 पढ़िए। 16 ही पढ़ा रहा है 16 पढ़िए, फिर 16 पढ़िए। 2 बार में काटिए वो भी दिक्कत होता, 8 से काटिए फिर काटिए। 256 से काट सकते हैं। तो इसमें भी है तो गुणात्मक रिलेशन ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा है कि कितनी गुनी होगी। अब जितनी गुनी हुआ निकाल लिए। अगर 24 वर्ष बाद मिश्र धन ये हो गया, तो इतना पी, अगर पी था तो 256 गुना हुआ मतलब 256 पी हुआ, और जो कि इतना है तो पी कितना होगा। कुछ सवाल में पढ़े। अब एक दो ट्रिकी है। 5 वर्ष में इतना हुआ, 10 वर्ष में इतना हुआ, मूल राशि ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये भी वनडे का पॉपुलर चेहरा है। कोई धन सीआई के निश्चित दर पर टी वर्ष में P1 और 2T वर्ष में, तो मैं डबल करके 2T वर्ष में P2 हो जाता हूं। तो धन निकालना हो तो पहला धन का वर्ग कर दीजिए और दूसरे धन से भाग दे दीजिए। क्यों करते हैं वो भी कहानी कहते हैं। अच्छा, कोई धनराशि है P2 हो गया अमाउंट, बराबर लिखते हैं P इंटू 100 प्लस R/100। ये 2T वर्ष में, तो पावर लिखते हैं कितना 2T। विधिवत बनाने की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला लिखा है ना अमाउंट का, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R/100 टू द पावर टाइम। अब P1 हुआ है तो P इंटू 100 प्लस R/100 टू द पावर T। एक में दूसरे से भाग दे दी, भाग देते तो यहाँ बनता P2/P1। ये PP क्या होता कट जाता, और यहाँ आधार समान हो तो पावर क्या होगा घट जाएगा। तो 2T में T घटेगा तो कितना T। अब इस इक्वेशन में इस जगह पर 100 प्लस R/100
100 पर पावर टी के जगह जब मर्जी हो तो क्या लिख सकते हैं, P2 बटा P1। यहाँ पर P1 बराबर P इंटू P2 बटा P1, यही इधर आ गया इसलिए बन के आ गया P बराबर, ये यहाँ आता तो P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। मतलब पहले धन का वर्ग करके और दूसरे धन से भाग दे दीजिए, सीधा मूलधन आ जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट रख देता है कैलकुलेशन को, अगर याद रहे तो, और नहीं याद रहा तो जैसे जैसे बनाए हैं ऐसे ही भाग दे देना, एक में दूसरे से भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा चेहरा। पढ़े, 2-3 क्वेश्चन इस पर होगा सजा हुआ। ठीक है। कोई धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1500, 10 वर्ष में 2000 हो जाती है। पहले कितना साल था, 5 साल, अब 10 साल। टाइम क्या हो रहा है, डबल। मूल राशि निकालना है तो क्या कहे, P1 स्क्वायर, तो 1500 गुना 1500 अब बटा में 2000। 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 2 से कटा 75, 75 गुना 15, 15 गुना 5 75, 7 15 गुना 7 105 और 7 112, 1125 रंग दीजिए। मान लीजिए भूल गए, अभी याद कर लिए कि P1 स्क्वायर बटा P2, अकल को भूल गए। या फिर यहाँ 5 साल दिया, यहाँ 15 साल कर दिया, रट के तो गए टी 2T, एग्जाम में गए तो 5 साल और 15 साल दे दिया। तो वैसी स्थिति में आप फॉर्मूला सीधा लिखिए, 2000 हुआ है कब, राशि P है 100 प्लस R/100 टू द पावर 10, ये हो गया प्रोसेस। फिर 1500 हुआ है तो लिखते P इंटू 100 प्लस R/100 टू द पावर 5, एक में दूसरे से भाग दीजिए, यहाँ पर हो गया 4/3, PP कट गया, 100 प्लस R/100 पर पावर, आधार समान हो तो भाग में पावर घटेगा तो 5। अब इस इक्वेशन में सीधा सीधा इसको पेस्ट कर दीजिए, इसके जगह जब मर्जी हो तो 4/3 रख सकते हैं, तो 1500 बराबर P गुना 4/3, 4 से काट लीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 4 से काटते 3 बार में 12, 7 बार में 28, 5 बार में 20, गुना 3, 375 का 3 गुना 5 गुना 3 15, 21 1 22, 9 2 11, 11 25। ये बनाना हो गया प्रोसेस से। ये इसलिए कहते हैं कि ये रोज रोज एग्जाम में बराबर दिखता है कि 7 साल में इतना, 14 साल में इतना, तो T से 2T, तो सीधा P1 स्क्वायर बटा P2। हो सकता है 7 से 21 कर दे, तो उस समय ऐसे करके भाग दे के बनाने आपको आना चाहिए, हो जाएगा। 16 चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में इतना, 8 वर्ष, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, मूल राशि पूछ रहा है तो बढ़िया होगा P1 स्क्वायर 3500 गुना 3500 बटा P2 तो 4900, 2 जीरो यहाँ कट गया, 7 से 5, 7 से 5, 5 गुना 5 25, डबल जीरो 2500, तो मूल राशि निकाल के निकल जाइए 2500। कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाएगी। फिर मूल राशि वही है, P निकालना है तो P1 स्क्वायर 1 P1 6690 इंटू 6690 डिवाइडेड बाय 10035। 5 से ही पहले कटता हुआ दिख रहा है तो काटते हैं, 2 बार में 10 0 0 7, 5 से ही काटते हैं, 1 3 3 8, 7 2 9, 3 3, नहीं 3 से दोनों 3 से कट रहा है तो 9 से तो कट ही जाएगा। 9 से अगर काटते हैं तो कितनी बार, 2 बार में 18, 2 बार में 18, 3 बार में 27, काट ही लेते हैं। 223 से ही काट लेते हैं, कितनी बार, 3 बार।
इस 3 से 3 बार और इस 3 से कटेगा 4 बार में 12, 4 बार में 12, 6 बार में 18 और गुना 10 है। कितना हुआ? 4460। अठारह है 2 वर्ष और फिर है 4 वर्ष। तो लिखिए P1 स्क्वायर मतलब हो गया 4500 गुना 4500 और बटा 6750। काटिए। एक जीरो काट लेते हैं, 9 से ही काटते हैं तो 50। एक जीरो काटे, 9 से काटते हैं 7 बार में 63, 5 बार में 45। 25 से 2 बार, 25 से 3 बार और 3 से काट लेते 15। 15 गुना 2 30 तो 3000। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर हर वर्ष जोड़ने पे 4 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना, फिर वही कहानी। 4 साल से 8 साल। तो पी निकालना हो तो 4 साल वाला में हुआ 7000 गुना 7000 बटा 10,000। तो 3 1 4 0 तो कट गया, 7 गुना 7 49, डबल जीरो 4900। ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा एक स्टेप बढ़ाया करा है। 4 साल में हो गया 600, 8 साल में 900। पी तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें पी ना पूछ के पूछा है 16 साल बाद में धन। पहले पी निकालिए। 4 साल में हुआ 600 तो 600 गुना 600 और बटा 900। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार, 2 गुना 2 400। मूल राशि तो निकल गया, लेकिन इस बार मूल राशि ना पूछ के पूछा है 16 साल बाद मिश्र धन। तो जरा देखिए फिर से ट्रिकी ही निकलते हैं। 8 वर्ष में दिया हुआ है आपको 900 और 16 वर्ष में पूछा है, अब मूल राशि निकला है तो 8 से 16 तो फिर 2 गुना। मूल राशि निकालना हो तो मूल राशि क्या हुआ? 400। 16 वर्ष के बाद पता नहीं तो एक्स कहते हैं, तो P1 स्क्वायर, P1 मतलब 900 गुना 900 अब बटा P2, तो P2 हो गया एक्स। काट लीजिए। एक्स का मान निकालते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा, 4 से कटेगा 25, 9 गुना 9 81 या गुना 25। 25 गुना 1 25 2, 25 गुना 8 200। इतनी हो जाएगी तो 25 25। ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से खड़ा है एक निश्चित ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपया निवेशित करता है। 10,000 को रख दिया है 3 साल के लिए बैंक में। 2 वर्ष नहीं बोला है, बोला है दूसरे वर्ष के अंत में राशि इतनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब बगल में बोला है ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 2 साल के बाद राशि कहाँ पहुंच गई ये दे दिया है। डेट निकालना है, देखिए तो दिया है अमाउंट। दूसरे साल के अंत का अमाउंट दिया हुआ है, तो 2 साल के बाद अमाउंट लिखना होता तो अमाउंट क्या हुआ? 11,66,4 बराबर लिखते प्रिंसिपल, तो 4 जीरो 100 प्लस R/100 टू द पावर टी। तो टी कितना है? 2। भाग दीजिए। ये इधर आ जाता, नीचे वाला तो हो गया 100 का स्क्वायर, तो 10,000 10,000 कट ही गया। यहाँ वाला आपका हो गया 11,66,4। ये हो गया, तो ये करें 100 का स्क्वायर तो 4 जीरो 4 जीरो कट ही गया। यहाँ करते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 10,000 घट गया तो 1664। आर कॉमन, आर प्लस 200
बराबर 1664। अब बढ़िया होगा, 8 देख के ही निकाल लीजिए। अगर 8 होता तो 208 गुना 8, क्वाड्रेटिक तोड़ने से तो बढ़िया होगा। 208 गुना 8, तो सीधा देख के आर निकल के 8%, 1664 होना चाहिए क्वाड्रेटिक तोड़ने के जगह। देख के क्या ऑप्शन से ही निकल जाइए, 8 रखे, आराम से बन गया क्वाड्रेटिक बनाने की जगह इस पर। अब थोड़ा थोड़ा करके आदत बदलिए लिखने का। अभी अभी फॉर्मूला लिखाए थे सीआई का पहले पहले दिन, अमाउंट बराबर पी इंटू 100 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी। अब इस पी को अगर इधर काट के लिख दें, कोई दिक्कत भी? मतलब अमाउंट में अगर प्रिंसिपल से भाग देंगे तो हमेशा 100 प्लस आर बाय 100 पर पावर टी आ जाएगा। कहने का मतलब अगर समय 2 साल है तो अमाउंट बटा प्रिंसिपल का वर्गमूल निकाल देंगे तो 100 प्लस 8% आ जाएगा। अगर ये 3 साल है तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा। 4 साल है तो फोर्थ रूट निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। कोई धन 9 वर्ष में टीआई पर 4 गुनी और 11 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। रेट बताइए। मतलब कुछ साल रहा तो कुछ गुना, कुछ साल रहा तो कुछ गुना। पहले एक बार लिख के बनाइए, फिर बिना कलम का बनाना शुरू कीजिए। देखिए, 11 साल रहा तो कितना गुना हुआ? 9 गुना। अगर पी राशि था तो हो गया 9 पी। बराबर लिखते पी इंटू 100 प्लस आर बाय 100 टू द पावर कितना? 11। 4 गुना हुआ मतलब 4 पी। बराबर लिखते तो पी इंटू 100 प्लस आर बाय 100 टू द पावर कितना? 9। एक में दूसरे से भाग दे दी, भाग देंगे तो देखिए तो पी कट गया। ये रहा 9/4 बराबर 100 प्लस आर बाय 100। आधार समान हो तो भाग में पावर घटेगा, 11 में 9 घटा 2। इस पार लाइए तो वर्गमूल, तो 3/2 बराबर 100 प्लस आर बाय 100। 2 से काटे 50, 50 गुना 3 150, 150 में 100 घटा 50। ये हो गया बकायदा प्रोसेस से बनाना। अब वनडे में आदत इसका लिखने में ही टाइम बीतता है। एक बार 4 गुना हुआ, एक बार हुआ 9 गुना। कितने साल में? 9 साल, 11 साल, तो गैप कितना? 2 साल। इसका मतलब है कि रेट निकालना हो तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, बड़ा ऊपर छोटा नीचे रखते जाइए। 9 है 4 है, 9 का वर्गमूल 4 का 2। आराम से लिखिए 3/2, यही सीधा लिखिए। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो कितना? 150%। 100% मूल राशि होता है तो रेट कितना होगा? 50%। जितना एक्स्ट्रा गया सीधा आंसर लिखिए, लिखना छूटेगा। पहले टाइम का गैप ढूंढ लिए, 9 साल से कितना? 11 साल, कितना गैप? 2 साल। 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का गैप है क्यूब रूट, 4 साल का गैप है फोर्थ रूट। स्क्वायर रूट निकाले तो कितना गया? एक है 9 गुनी 4 गुनी, तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2। बड़ा ऊपर छोटा नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, परसेंटेज में बदल दिए 150%। मूल राशि 100%, तो ब्याज कितना हो जाएगा? एक सिंगल लाइन वाला लिखते हैं, 2000 रुपया ब्याज के निश्चित दर पर तीन वर्ष में
रेट पूछा, एक बार लिख के धीरे धीरे करके सबको साइड करेंगे, लिखते चलिए फिर साइड करते चलिए। कितना हो गया, अमाउंट बराबर लिखते तो 2662 बराबर लिखते, ई इंटू लिखते तो 2000 इंटू लिखते, 100 प्लस आर बाय 100 टू द पावर कितना 3। अब इसको इधर ले आइए, तो 2 से दोनों कट रहा है, 1331 बटा 1000। अब वो क्यूब है तो इधर क्या करते, क्यूब रूट। ये कितना हुआ, 11/10। एक एक जीरो कट गया तो 110, 110 में 100 घटा तो कितना हुआ 10% रेट। अब ये सब लिखना छोड़िए, आपको हाँ वहां से भी कर सकते हैं। अब वही करे कि इसको लिखना छोड़िए, अब सीधा देखिए सिंगल स्टेप है, 3 साल बाद अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट का जगह कहाँ जाता है ऊपर, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। अब कितने साल का गैप है, 3 साल, तो तय है कि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब दो में से कोई ना कोई एक आसान होगा, ऊपर वाला ज्यादा आसान दिख रहा है कि 1000 तक का आराम से निकाल लेंगे क्यूब रूट, 10 तो फालतू डेटा क्या है 2, तो 2 वहीं काट दीजिए, तो इसको बना दिए 2 काट के कितना 1000, तो इसको 2 काटते तो कितना होता 1331। अब तो दोनों का क्यूब रूट निकल जाएगा, एक का कितना आया 11, एक का 10, परसेंटेज में बदल दिए तो हो गया कितना 110%, तो रेट कितना हुआ 10%। तो डेटा वहीं पर काटिए, ज्यादा बेहतर आपके हित में भी होगा, बनेगा। क्वेश्चन है 729 रुपया 3 वर्ष में। यहाँ भी सीआई लगा लीजिएगा क्योंकि लिखे नहीं है ब्याज, सीआई है, सिर्फ पढ़ा रहे हैं सीआई तो मान के चल रहे हैं सीआई। 3 वर्ष में सीआई के निश्चित दर पर 1000 हो जाता है, रेट तय करना। ठीक है, अमाउंट ऊपर जाएगा तो 1000, ये 729, 3 साल है तो क्यूब रूट 1000 का 10/9। और थोड़ा छोटा करना हो तो कर लीजिए, 9 रुपया में हो गया 10, तो ब्याज कितना मिला 1, अब परसेंटेज में बदल दीजिए 100 से गुना, 11.1/9% रेट हो गई, बनेगा।